नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से इसे समझेंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी ओवैसी किसका मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे। बात होगी जातीय गणना पर सियासी पारा हाई की और नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाने का पछतावा क्यों है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ पीके के तेज वॉर से सियासत गर्म है ये समझाएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुस्लिम वोटर में हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। वक्फ के बहाने विरोधी दल एनडीए को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे हैं, तो जेडीयू सहित एनडीए की दूसरी पार्टियां मुस्लिम वोट को मनाने में जुट गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले अपने ताबड़तोड़ दौरे कर एम फैक्टर को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो सवाल यही कि बिहार चुनाव में एम फैक्टर कितना अहम है और ये भी कि ओवैसी किसका मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह होता। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान शनिवार को आया और तब से बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा एम फैक्टर की ही होने लगी, उस मुस्लिम फैक्टर की जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस या फिर जेडीयू, सभी दलों के लिए बिहार में एम फैक्टर अहम है और इसी को ध्यान में रखकर सभी सियासी पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं सीधे मुस्लिम वोटर तक अपनी बात कहने, ये समझाने कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा हितैषी कोई है तो वो उनकी ही पार्टी है। जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ संशोधन बिल के कानून बन जाने के बाद जेडीयू अपने मुस्लिम नेताओं को अल्पसंख्यक समाज के बीच जाकर उन्हें समझाने का टास्क सौंप रहा है। तभी निशाना लालू राबड़ी के शासनकाल पर जेडीयू के नेता लगा रहे हैं। न अपने यादव बिरादरी पर, न मुसलमानों पर, न दलितों पर, न पिछड़ों पर, न अति पिछड़ों पर किसी पर भरोसा नहीं था। उस लालू प्रसाद यादव जी ने 15 साल बिहार को किस हाल में रखा। सत्तारूढ़ एनडीए में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी जेडीयू में है। ऐसे में लालू प्रसाद के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज को लेकर आरजेडी के नेता दूसरे दलों पर कुछ इस अंदाज में निशाना साध रहे हैं। राजद एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने कभी भी सत्ता की परवाह नहीं की। आपने सुना होगा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सत्ता आए और जाए, हम उसकी परवाह नहीं करते। मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए ओवैसी से लेकर तमाम पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। बीजेपी भी मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाली पार्टियों पर निशाना साधकर मिशन एम और खासकर पसमानदा समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है। मुस्लिम समाज के 80% पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। सीमांचल में मुस्लिम आबादी लगभग 47% है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर महागठबंधन को सता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम को वोट कटवा होने का आरोप लगाते हैं। जाहिर है बिहार में मिशन एम पर राजनीति तेज हो गई है। बिहार की 18% मुस्लिम आबादी कई सीट पर हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। ऐसे में सवाल यही कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए बिहार चुनाव से पहले एम फैक्टर की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुस्लिम वोटर में हलचल काफी तेज हो चुकी है। विरोधी दल एनडीए को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। ओवैसी के ताबड़तोड़ दौरे से सियासत बेहद गर्म है और जेडीयू नेता लगातार मुस्लिम वोटर के बीच अपनी बात रख रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को वोट कटवा बताते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को लेकर सियासत तेज है। अब आप समझिए ओवैसी क्यों बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोट।
तो बिहार में कुल मुस्लिम आबादी करीब 18% है और सीमांचल की बात करें तो करीब 47% मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ओवैसी का फोकस सीमांचल और खासकर किशनगंज पर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीट पर जीत हासिल की थी। 29 जून 2024 को ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और तब के बदले का हिसाब लेने ओवैसी बिहार में ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज भी दे दिया है। ओवैसी ने कहा कि 4 तोड़े थे, इस बार 24 आएंगे। मतलब ओवैसी तेजस्वी से इस बार आर पार के मूड में है। ओवैसी की एम फैक्टर पर जोर से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस भी चिंतित है। पसमानदा मुसलमानों को जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। आरजेडी मुस्लिम वोट के सहारे 15 साल बिहार में सत्ता पर काबिज रहा। कांग्रेस महागठबंधन के तहत किशनगंज लोकसभा सीट 2024 में जीती थी। ऐसे में ओवैसी के सीमांचल दौरे से मुस्लिम वोट बैंक बिखरने का खतरा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे। महागठबंधन में जाकर उनसे बड़ी भूल हो गई, महागठबंधन में जाकर उन्होंने गड़बड़ कर दी। अब नीतीश कुमार के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। मौका था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन का। सीएम नीतीश जब कार्यक्रम का उद्घाटन करने मंच पर पहुंचे तो फिर एक बार उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराया और कहा वे अब इधर उधर नहीं जाने वाले। बीच में इधर उधर 1-2 जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में, जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमरे पटिया में 1-2 कुछ कर दिए, 2 बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। 2024 में एनडीए में वापसी के बाद से सीएम नीतीश कुमार लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी सवाल उठा रहा है कि आखिर सीएम को बार बार ये बात दोहराने की नौबत क्यों पड़ रही है। बिहार की जनता को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। अब चाहे जितना ये सफाई दे दें, अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। अब तो बीजेपी का भय सता रहा है, इसलिए बार बार सफाई दे रहे हैं। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए पलटी मार सरकार, तेजस्वी सरकार चाहिए जो करेंगे नौकरी की भरमार। दरअसल सीएम नीतीश कुमार 2 बार एनडीए के खिलाफ जाकर महागठबंधन में शामिल हुए, फिर वापस एनडीए में आ गए। गठबंधन बदलने के बावजूद सत्ता की कमान हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में रही, पर उनकी छवि एक पलटी मारने वाले नेता की बन गई। ऐसे में नीतीश कुमार ये साफ कर देना चाहते हैं कि इस बार वो किसी भी कीमत पर पलटी नहीं मारेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो महागठबंधन आपको सामने दिखाई पड़ रहा है मजबूती के साथ, तो ऐसे में कहीं भ्रम की स्थिति न हो, इस लिहाज से वह एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज आम आवाम को देना चाहते हैं कि हम 2 बार हमसे भूल हुई, गलती हुई, अब नहीं होने जा रहा है। एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी एकजुटता के साथ चुनावी दंगल में उतरेगा और इसमें कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं बनेगी। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की स्थिरता की कसम भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। भले ही विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, पर सीएम नीतीश कुमार ये कड़े लहजे में साफ कर चुके हैं कि वे अब न इधर जाएंगे न उधर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार। और अब आप समझिए कब कब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आए और कब कब अलग हुए। देखिए, सालों की दूरियों के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साल 2015 में साथ आए थे। तब आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार के मुखिया बने। 2017 में यह गठबंधन टूटा, लेकिन एक बार फिर साल 2022 में दोनों साथ आ गए। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने फिर से महागठबंधन को छोड़ा और एनडीए के साथ आ गए। अब आप समझिए लालू प्रसाद के साथ जाने को नीतीश कुमार बार बार गलत क्यों बता रहे हैं। 2020 चुनाव का जनादेश बीजेपी के साथ सरकार चलाने का मिला था,
पर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में चले आए। इससे नीतीश कुमार की आम जनता में छवि पर असर पड़ने लगा। तेजस्वी यादव का बढ़ता कद और लालू प्रसाद की महत्वाकांक्षा बड़ी वजह रही। तेजस्वी यादव की राजनीतिक हैसियत बनने लगी थी। पिता लालू प्रसाद को लगने लगा था कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। इंडिया गठबंधन में किनारा किए जाने से नीतीश कुमार नाराज हुए और आखिरकार एनडीए में शामिल होना ही नीतीश कुमार ने बेहतर समझा। फिर 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार पुरानी सहयोगी बीजेपी के साथ आ गए। अब नीतीश कुमार के बार बार एक ही बयान देने के मायने अब आप समझिए। देखिए, नीतीश कुमार लगभग अब तक 10 बार कह चुके हैं कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार हर बार कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। कई बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार ने ये बातें कही। अपनी सभाओं में भी खुले मंच से नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि उनसे गलती हो गई थी। नीतीश कुमार का इशारा अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर भी था। बीजेपी के साथ अब नीतीश सदा के लिए आ गए हैं, ये बात खुद नीतीश कुमार कहते हैं। और नीतीश कुमार के बयान को लेकर विपक्ष के लोग मौका परस्ती का आरोप लगाते हैं। नीतीश पर अपनी सहूलियत के मुताबिक सियासत करने का आरोप लगाते हैं। एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और आरजेडी के साथ जाने को गलती बताकर नीतीश कुमार विरोधियों को यह साफ संदेश देना चाहते हैं। नीतीश कुमार अब हमेशा के लिए एनडीए के साथ हैं, ये मैसेज उनकी तरफ से दिया जा रहा है और यही वजह है कि हर एक मंच से नीतीश कुमार इस बात को दोहराते हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की सियासत जारी है और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जातीय गणना का क्रेडिट लेने पर आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को लुटेरा पार्टी है, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तो पूरा देश और बिहार जानता है कि काम करने वाला कौन है, लूटने वाला कौन है। ये लोग लुटेरे हैं। चुनावी साल में बिहार में सियासी पारा हाई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर बयान देकर एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जातीय गणना पर तेजस्वी के दावों पर पलटवार करते हुए आरजेडी और कांग्रेस को लुटेरा बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जातीय गणना का श्रेय एनडीए को जाता है, तो केंद्र में भी एनडीए ने ये फैसला लिया है। और आज भी यदि देश में जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया तो उस कैबिनेट में ना राहुल गांधी ना तेजस्वी यादव बैठे थे, उस कैबिनेट में एनडीए के लोग बैठे थे। 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा और बिहार में लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी का परिवार, इसने लगभग 20 साल तक लूटने का काम किया। तो पूरा देश और बिहार जानता है कि काम करने वाला कौन है, लूटने वाला कौन है। ये लोग लुटेरे हैं, जनता को ठगना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी को लूटने वाली पार्टी बताने के बाद सियासत तेज है। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया तो जेडीयू ने सम्राट के बयान का समर्थन किया है। अगर आप अपने सरकार के कार्यकलाप और सरकार के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप और संगठित लूट और संगठित भ्रष्टाचार के संबंध में अगर बता दिए होते तो शायद आप सच और सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई पार्टी से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि महागठबंधन की एकता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है और वो बौखलाहट है। माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल ही सही कहा है कि इस राज्य के सबसे बड़े लुटेरे कांग्रेस और राजद रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने आजादी के बाद से लगातार 90 तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, वही दूसरी ओर राजद का शासन आने के बाद राजद भी 15 वर्षों तक बिहार को लूटने का काम किया है। जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की होड़ काफी तेज है। आरजेडी और कांग्रेस जातिगत जनगणना का श्रेय लेने में जुटी है और ऐसे में सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला कर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है।
न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से रवेश नारायण की रिपोर्ट। और अब आप जातीय गणना पर बिहार में की गई सियासत के मायने को समझिए। देखिए, केंद्र सरकार ने देश भर में कास्ट सेंसस कराने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। विपक्ष सरकार पर अपनी दबाव के चलते लिया गया फैसला बता रहा है। मतलब विपक्ष का यह कहना है कि उन्होंने जमकर इस मुद्दे को उठाया और दबाव में आकर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। तो बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की ओर मची हुई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष जबरन श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, पाखंड कर रहा है। सच ये है कि इसकी पहल और बिहार में इसका संपूर्ण नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार ने किया था। जेडीयू ने नीतीश कुमार का 1994 में लोकसभा में दिया गया वो बयान भी जारी किया, जिसमें नीतीश कुमार इस बात को उठाते हुए नजर आ रहे थे। विपक्ष के दावों की हवा नीतीश कुमार के इसी बयान से निकली, ये दावा किया जा रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया और पहली बार निशांत कुमार ने राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जातीय गणना को बताया केंद्र सरकार का बेहतर फैसला और यह भी कहा कि हमारे पिता जातीय गणना के सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं। ऐसा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा है। अब आप सम्राट चौधरी के बयान पर बवाल क्यों मचा है, ये समझिए। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। कास्ट सेंसस की क्रेडिट लेने पर सम्राट चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस को जमकर घेरा। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी को लुटेरा बताया। साथ ही यह भी कहा कि पूरे देश में 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा और बिहार की बात करें तो बिहार को सत्ता की आड़ में लालू परिवार ने 20 साल तक लूटा। यह भी सम्राट चौधरी ने आरोप आरजेडी और कांग्रेस पर लगाए। लुटेरे लोग सिर्फ जनता को ठगना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने यह बयान भी दिया और कहा कि जनता सब जानती है कि कौन काम करने वाला है, कौन लूटने वाला है। अब सम्राट चौधरी के इसी बयान पर बिहार की सियासत गरमा गई और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो एक तरफ सम्राट चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया तो विपक्ष ने भी इसका जमकर पलटवार किया है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।